हरिओम। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आता है कि जो ये कुंडलिनी शक्ति है, क्या इसको जागृत करना सुरक्षित भी होगा या नहीं। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, क्या इसको जगाने के लिए गुरु की आवश्यकता अवश्यंभावी है या नहीं। तो सबसे पहले लोगों को यह जानना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति जागृति से होता क्या है। कुंडलिनी शक्ति जागृति से हमारा शरीर और मन दोनों बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। परंतु सभी लोग शारीरिक रूप से असमर्थ रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको समस्याएं आती रहती हैं, तो या तो वो शरीर में उलझे रहते हैं या मन अशांत रहता है। इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। और गुरु की आवश्यकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए एक प्रॉपर मार्ग निर्देशन, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। यदि स्वयं उसको जगाने का प्रयास करते हैं तो वह अनियंत्रित हो सकती है। जिस प्रकार से यदि हम स्वयं किसी चीज को सीखते हैं, उसको सीखने में समय भी लगता है और ऐसा भी हो सकता है हम उसको गलत ढंग से सीख लें। इसलिए गुरु का पहले से ही हमारे शास्त्रों के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त करें, किसी न किसी के मार्ग निर्देशन में करें और वह ही हमारे गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। और यह कैसे सुनिश्चित करें कि गुरु कौन हो, तो सभी को भगवान ने बुद्धि दी है और बुद्धि के साथ विवेक दिया है। और विवेक के द्वारा व्यक्ति श्रेष्ठ गुरु की पहचान कर उसको अपना गुरु चुन सकते हैं और उनको अपना प्रेम, श्रद्धा और विश्वास समर्पण कर एक श्रेष्ठ शिष्य बन सकते हैं। यदि आप पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे तो गुरु भी आपको पूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। यह मैंने बहुत से लोगों से भी सुना है। बहुत से लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि हमने कुंडलिनी शक्ति ऐसे जगाई और ऐसे जगाई और हमारी स्वयं जागृत हो गई, किसी की एक्सीडेंट के रूप में जागृत हो गई और हमको ये समस्या आ रही है। देखो, होता क्या है, किसी भी चीज को सीखने के लिए एक प्रॉपर मार्ग निर्देशन की आवश्यकता अवश्य है। और जब हम स्वयं करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका ड्रॉबैक, अर्थात उसका कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए जैसे आपके मन में कोई एक प्रश्न आ जाए और उस प्रश्न का उत्तर आपको जानने के लिए कम से कम 4 पुस्तकों में उसको पढ़ना पड़ा और उन 4 पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात तब आपने कंक्लूजन किया, निष्कर्ष निकाला कि ये इसका उत्तर है, लेकिन आप अनुभव जो गुरु ने प्राप्त किया है वो नहीं जान पाए। तो इसलिए गुरु के पास आएंगे, गुरु से वो प्रश्न करेंगे, गुरु तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं और साथ में क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, क्या सावधानियां करनी है, कैसे आपको इसमें बचाव करना है, क्या किस प्रकार से इसको करना है, सब चीजें आपको बताई जाती हैं। तो इसलिए गुरु की परम आवश्यकता है। कुंडलिनी शक्ति जागृति में लोगों को बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं और हर व्यक्ति संसार में अनूठा है, अपने आप में एक है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो जैसा उसका अनुभव होगा ऐसा संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि दूसरे में भी ऐसा ही अनुभव हो। बहुत से लोगों के समान हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर मैंने ये पाया है आज तक के अपने अनुभव में कि अधिकतर लोगों के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि उनका शरीर भिन्न है, उनका मन भिन्न है, तो अनुभव भी भिन्न ही रहे। तो जैसे बहुत से लोगों को शरीर में वाइब्रेशंस, कंपन अनुभव होता है, स्पंदन होता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे एक विद्युत तरंग दौड़ रही है, शरीर में दौड़ रही है या रीढ़ की हड्डी से मध्य में सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर घूमते हुए ऐसे लगता है जैसे कहीं करंट दौड़ रहा हो, जैसे कोई चमकीला सा सर्प ऊपर की ओर उठ रहा है। बहुत सौ को अलग अलग चक्रों में स्पंदन होते हैं, उनका प्रकाश दिखाई देता है
और बहुत से लोगों को गूज बम्प्स, शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोगों को रोने का मन करता है, बहुत से लोग हंसने लगते हैं, बहुत से लोग नाचने लगते हैं, बहुत से लोग चिल्लाने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। तो हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। कुछ लोगों को मन में परम शांति का अनुभव होता है, कुछ को प्रभु से एकाकार की स्थिति प्राप्त होती है, कुछ को लगता है कि भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, कुछ को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, कुछ लोगों को सूक्ष्म जगत में ऐसा लगता है कि वो सूक्ष्म शरीर द्वारा इस संसार में यात्राएं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर एक अमृत वर्षा हो रही है, एक ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है उनके शरीर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। कुछ को परम शांति अनुभव होती है कि जैसे बढ़ती ही जा रही है वो। और तो इसी प्रकार से कुल इसका जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार से है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। यदि कोई समस्याएं आ रही हैं तो गुरु उसमें सहायता भी करते हैं। और जो कुंडलिनी शक्तिपात है वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग कुंडलिनी शक्ति जगाने का अभ्यास बहुत दिनों से स्वयं कर रहे हैं, किसी के मार्ग निर्देशन में भी कर रहे हैं और वो जागृत नहीं कर पा रहे हैं। तो प्राचीन काल से भारत में एक परंपरा रही है कि गुरु अपने शिष्यों को जो साधना के उच्च स्तर पर होते थे उनको वो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह देते थे, उनके त्रिनेत्र को और ब्रह्म चक्र को छूकर, जिससे उनकी कुंडलिनी शक्ति स्थायी और अस्थायी तौर पर जागृत हो जाती थी। और यह स्थायी और अस्थायी स्वयं शिष्य की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि वो जागृत हो जाती है तो उसको भूत भविष्य वर्तमान स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, मन परम शांत हो जाता है, प्रभु से एकाकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है और वो समाधि की अवस्था सरलता से प्राप्त करते हैं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि कुंडली शक्ति जागृति से क्या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, लेकिन यदि वह व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृति के द्वारा मन को शांत करके ध्यान में आगे बढ़ते हुए समाधि की अवस्था में बढ़ जाए और मन में यह भावना करे कि मुझे इस संसार से अब कुछ नहीं पाना है, केवल उस परमपिता परमेश्वर को ही पाना है, तो तब आपके मन में वह भावना मोक्ष की प्राप्ति का कारण बन जाती है। तो इस प्रकार से समाधि प्राप्त करते हुए मन में यह भावना भी रखें कि मोक्ष की कामना रखें, तभी आप मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाए। लेकिन इसके साथ साथ अपने मन में यह भी दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मैंने आज तक अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म किए हैं उनका मैं सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा हूं और उनकी अपने जीवन में आज और अभी से पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तब ही ईश्वर आपके सभी पापों को क्षमा करेंगे और साथ साथ में आपको अपने आप को प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। तब ही प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। और यह भी नहीं है कि हम भगवान को मूर्ख बना पाए। भगवान संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, सबसे चालाक हैं। ऐसा नहीं कि आप झूठ-मूठ कुछ भी बोल दें और भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भगवान आपके स्वयं के अंदर विराजमान, सबसे निकट आपके स्वयं के अंदर। तो वो सदैव आपके सभी कर्मों को देखते रहते हैं। यदि आपके मन में कोई चालाकी वाला भाव, चीटिंग करने वाला कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो वह भी भगवान स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो आप भगवान को किसी भी प्रकार से मूर्ख नहीं बना सकते। आपको निर्मल हृदय, निर्मल मन से प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुए मन में यह दृढ़ भावना रखनी होगी कि हे ईश्वर, मुझे केवल इस भौतिक संसार में और कोई कामना शेष नहीं है, केवल आपको पाने की कामना शेष है। और मेरे जितने भी आज तक पाप कर्म हुए हैं प्रभु उन्हें क्षमा करें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मैं आपकी शरणागति में हूँ और आज से और अभी से मैं कोई भी जो पाप कर्म कार्य नहीं करूँगा।
इस दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप प्रभु को समर्पित होते हैं, अवश्य ही आपके मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और यह भाव आपको अपने जीवन के अंतिम श्वास तक बनाए रखना है। क्योंकि माया के प्रभाव में आकर मनुष्य बार बार भटक जाता है और वह ईश्वर को भूल जाता है और वह इस माया रूपी संसार को ही सत्य समझने लग जाता है और भगवान को मिथ्या समझने लग जाता है। तो वैसे तो होता यह है, जिन लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है वो भगवान से एक दृढ़ संबंध उनका स्थापित हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात मन नहीं भटकता, परंतु माया के बारे में बताया गया है कि संसार में बड़े से बड़े महान योगी, तपस्वियों, ज्ञानियों की बुद्धि भी भटका सकती है माया। तो सदैव चैतन्य रहें और सदैव ध्यान रखें कि माया के प्रभाव में मैं नहीं आ रहा, तभी आप इस मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे। और इस भौतिक जगत में कुंडलिनी शक्ति जागृति से यदि आपका शरीर और मन शांत है, ईश्वर से आपका संबंध स्थापित है, तो आप अपने जीवन में शरीर को स्वस्थ रखते हुए, मन को शांत रखते हुए जो भी निर्णय लेंगे वह अवश्य ही उचित होंगे, सही होंगे और आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, अवश्य ही आप अपने आप से संतुष्ट रहेंगे। और यदि आपके अंदर संतुष्टि का भाव आ गया तो आपका मन विचलित नहीं होगा, परंतु इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। परंतु ईश्वर से जो जुड़े होते हैं वो अपने मन की इच्छाओं को भी न्यून कर लेते हैं, समाप्त नहीं, न्यून, अर्थात कम से कम, जितनी हमें इस जीवन में जीने के लिए आवश्यकताएं। तो जीवन में अच्छे से अच्छे लक्ष्य चुने और भगवान से जुड़े और कुंडलिनी शक्ति जागृति के द्वारा अपने मन को शांत करते हुए, सभी प्रकार के तनाव से मुक्त रहते हुए जीवन में उन्नति करें, भगवान से जुड़ें और मन को शांत करें। हरि ओम।